मुझे तो मैसेज कन्वे करना है जो जीसस ने मैसेज दिया। ये बातें मार्क 9:43 कहता है, अनक्वेंचेबल फायर, कभी ना बुझने वाली फायर, ऐसी फायर। तो हमारी जिंदगी की चीजें जो हमें ऐसी जगह पे ले जा सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आज अपने आप को एनालाइज करना है। आज अपने आप को एनालाइज करके देखी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे इसके कहीं करीब भी ले जाए। लाजरस और अमीर आदमी के पास सब कुछ है, बड़ा अमीर है, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है, और उसके घर के दरवाजे के बाहर लाजरस एक ऐसे जख्म भरे हुए, और लिखा है बाइबल में कि कुत्ते आके उसके जख्मों को चाटते थे, ऐसी हालात में, पर वो खुदा से प्यार करता है। और ये जो अमीर आदमी है, इसकी जिंदगी में अमीरी है, शान और शौकत है, खुदा नहीं है। और क्या होता है, दोनों मर जाते हैं। जो लाजरस जो ऐसे जख्मों से ऐसी दर्द भरी जिंदगी इस दुनिया में जीता है, वो कहाँ है? इब्राहिम के साथ। आमीन। वो खूबसूरत बन गया है और वो इब्राहिम के साथ है। और जो अमीर आदमी है, वो खाई के दूसरे पार हेल में से आवाज लगाता है, कहता है, इब्राहिम इसको भेज दो कि मेरी जबान पे एक बूंद पानी की डाल दे। एक बूंद पानी। कभी प्यास लगी, कभी हमें प्यास लगती है, कई बार जब पानी भी ना हो, कई बार लगता है कहीं से भी कुछ पानी मिल जाए। पर हम सबके पास एक उम्मीद है, हम किसी भी स्टोर में रुक के बॉटल खरीद सकते हैं, हम घर जाएंगे पानी पी लेंगे, कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। पर ये ऐसी जगह है जहां पे कुछ नहीं मिलेगा। पिछले संडे और मंडे बैप्टिज्म्स हुए, हम सब ने उन बपतिस्मों को विटनेस किया। क्या हुआ जब उन्होंने बपतिस्मा लिया? उनकी नाम जिंदगी की किताब में लिखे गए। और जब जिंदगी की किताब में नाम लिखे जाते हैं तो हेल में से कनेक्शन टूट जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब की जिंदगी पर ऐसी नहीं कि चर्च में हम बड़े खूबसूरती से बैठे होते हैं। चर्च की जिंदगी अलग और बाहर की जिंदगी अलग। अगर ये दो जिंदगियां जिएंगे, यहां पे बैठे आप पूरी बाइबल खत्म कर लें, पूरे हाथ हिला के हालेलुया कर लें, देयर इज स्टिल नो एस्केप। बाहर की जिंदगी और चर्च की जिंदगी एक चाहिए। जैसा दिल यीशु चाहता है, वैसा दिल लेके जब हम बाहर जाएं तो बाहर भी वैसा ही दिल रखें। जो जबान से हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो इस जबान को ऐसे ही प्यार से भरे रखें जब गाड़ी में बैठें, जब घर पहुंचे। ये ऐसा नहीं कि यहां पे हालेलुया जीसस वी लव यू और घर जाते ही तू ते मैं ते ये तो वो। नो, वी गॉट टू लिव सेम लाइफ। तभी हम इन चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि सच में वो जब जबूर गाते हैं 139, खुदाया तेरी रूह तो भला नस कर मैं किधर जावां। कहीं पे भी चले जाएं, जीसस इज वॉचिंग यू। हमारी एक एक चीज, हमारी आंख क्या चीज देखती है, क्योंकि जीसस ने बड़े रूल सख्त कर दिए हैं। पहले तो था कि जो एडल्ट्री करेगा वो गुनहगार है। अब जीसस कहते सोच में भी किसी को गलत निगाह से देख लिया तो गुनाह कर दिया। अपनी आंखों को, अपनी जबान को संभाल के रखें कि कहीं वो हमें नरक की आग में ना ले जाए। आमीन। मार्क 9:48 कहता है कि वहां पे ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता। जो वैली ऑफ हिनोन है, वो जो जहां पे लाशों का और सीवेज का वो सब गंध, वहां पे
वर्म्स और मैगट्स भरे रहते थे। और ये जो ऐसे कीड़े हैं जो पूरी बॉडी में रेंगते हैं, काटते हैं और खत्म नहीं होते, वो आग में नहीं जलते। इंसान का शरीर, वो जो स्पिरिट है, वो जलती है, फिर दोबारा से बॉडी आ जाती है, फिर जलती है। और ये जो वर्म की बात है, एक लेडी के लिए मैं प्रेयर कर रही थी, बहुत ही वो पोजेस्ड थी, बहुत सारी चीजों ने उसको जकड़ा हुआ था, और मुझे फोन करके कहती हैं कि मेरे अंदर एक कीड़ा है जो मेरे सर पे चल के काटता है, वो रेंगता है मेरी सारी बॉडी में अंदर मुझे काटता है। और मैं सच कहती हूं, जब मैं उसके लिए दुआ कर रही थी और जब उसने मुझे कहा कि ये ऐसा कीड़ा है जो मेरे पूरे शरीर में रेंगता मुझे काटता है, मुझे पाक रूह ने कहा ये एक कीड़ा है, अभी ये उस हेल से निकला हुआ एक कीड़ा है इसके अंदर जो इसको इतना सताता है। अगर ऐसे कीड़े बहुत से भर जाएं तो सोच क्या होगा। तो ये, क्योंकि हर बाबे के पास, हर वो जादूगर के पास, हर किसी के पास वो चली जाती थी। बहुत से लोग जो ये सब करते हैं, जो विचक्राफ्ट करते हैं, बहुत से लोग, उन सब के लिए ये जो नरक की आग है, इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज देयर। क्योंकि किसी के लिए, हालेलुया, किसी के लिए हम ऐसा नहीं सोच सकते। हमें हर एक की भलाई, हमारा जीसस क्या सिखाते हैं? दुश्मन के लिए भी दुआ करें, ब्लेस करें। जो आपको कर्स करते हैं उनको भी ब्लेस करें। हमारे यीशु हमें यही सिखाते हैं। अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करें। हम बड़े आराम से, हमारे मुंह से निकल जाता है गो टू हेल, हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन गया, जा जहन्नम में जा। माएं भी, माँ बाप भी, बड़ी एक देसी लैंग्वेज है, जा जहन्नम में जा तेरे कीड़े पड़े। बड़ी सारी ऐसी बातें जो हैं माँ बाप बोल देते हैं। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वार्निंग, डोंट से दोज वर्ड्स। किसी दुश्मन के लिए भी नहीं बोलना। फॉरगेट अबाउट योर ओन लव्ड वंस, किसी के लिए नहीं बोलना। इसी तरह से ये हमारी लैंग्वेज में इतने गलत वर्ड्स हैं जिनको कभी जुबान पे तो लाना क्या, सुनना भी खराब है। तो एक माँ ने इसी तरह से बच्चे को झिड़का, तो वो पंजाबी की वो सारी ऐसी बातें, ते जा तेरे कीड़े पहन। वो बच्चा पानी के पास उधर नदी के किनारे खेल रहा था, गिर गया उधर पानी में, उसकी बॉडी ही नहीं मिली। 3-4 दिन बाद मिली, पूरी बॉडी कीड़े पड़े हुए थे। ये जबान जो है, यहां से ही हेल शुरू हो जाता है। ये जबान ही है, यहां से हेवन भी शुरू हो जाता है। जब इस जबान से जीसस का नाम लेते हैं, जीसस को रिसीव करते हैं, हेवन की शुरुआत हो जाती है। इस जबान से जब कर्स करते हैं, जब इनकार करते हैं, तो किसी और चीज की भी शुरुआत हो जाती है। जिंदगी और मौत हमारी जबान पे है। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन नीड्स टू नो। और इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। मैथ्यू 9:49 क्या कहता है कि everyone will be salted with fire, salted with fire। सॉल्ट डालते हैं ना ऊपर से, हर कोई आग में से झुलस जाएगा अगर खुदा से दूर रहे तो। सो मच इंपॉर्टेंट। ये वर्ल्डली दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है आउटवर्डली, बाहर से ये दुनिया बड़ी चकाचौंध। जब हम किसी पार्टीज में जाते हैं, वो शराबें और वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, बट दोज आर द ओपनिंग डोर्स टू हेल। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान पेरिश हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जान हेल में जाए। हम चूज करते हैं,
हम खुदा का इनकार करके हम हेल को खुद चूज करते हैं। आज फिर खुदा ने हमें जिंदगी दी, हमें सांसें दी, हमें सोच समझ में रखा, हमारा सोचना कायम है, हमारी समझ कायम है। और खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया कि अपने इंटरनेट को, अपने फोन को चेक करें कि उसमें कोई गलत चीज तो नहीं जो आपको नरक की आग में लेके जाए, क्योंकि खुदा नहीं लेके जाता, हमारी चॉइसेस हैं जो वहां पे लेके जाती हैं। मैथ्यू 13:42 कहता है, पीपल विल gnash teeth in anguish and regret। दांत पीसेंगे, हम पीसते हैं दांत जब गुस्सा आता है या कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार सोए सोए भी हम दांतों को पीसते हैं। वो यहां पे हर वक्त का दांतों का पीसना होगा। कितनी एक्सट्रीम पेन होगी कि दांतों का पीसना होगा, कितनी एक्सट्रीम पेन होगी और कैसा रिग्रेट होगा। जस्ट इमेजिन कि किसी इंसान को, दिस इज सो प्रोफाउंड, जब किसी को आप जीसस के बारे में बताते जा रहे हैं, जैसे कि जो मैं गवाही आपको बताई थी पहले भी, जिसको कैंसर था और उसको कैंसर ठीक हुआ जीसस के नाम से, और जब उसका कैंसर ठीक हुआ तो वो वापस वो बाबों के पास गई, वापस उसने जादू टूना करवाना शुरू किया। और क्या हुआ, उसने जीसस का इनकार किया। और रात को 2:30 बजे भी, खुदा बहुत मेहरबान है, जीसस लव्स अस, वो आखिरी मोमेंट तक हमें मौका देता है। रात को 2:30 बजे भी खुदावंद ने मुझे कहा, जा हॉस्पिटल में उसको बोल कि अभी भी मैं मौका देता हूं, मुझे रिसीव कर ले। रात को 2:30 बजे जब मैं उसके हॉस्पिटल में पहुंची, उसको मैंने कहा कि मुझे यीशु ने भेजा है, तू जीसस को अपना ले। तो तब भी उसने ना अपनाया, और वही पल था उसका अपने होश में रहने का। उसी सुबह वो कोमा में चली गई। हफ्ते बाद जब उसकी डेथ हुई और आधा घंटा पूरी कोमा में थी, कोई बात नहीं बोल रही थी, और आधे घंटे पहले मरने से जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसी वीडियो हमने देखी कि आगे मुझे लेने, मुझे उल्टा टांग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे बचा लो। अब कौन बचाता? इट वॉज टू लेट। It was too late. It's not too late for us right now. It's not too late for us. इस दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ के, दुनिया की बहुत चीजें हैं, दुनिया ने हमें हर जगह से जकड़ के रखा है। दुनिया को छोड़ के जीसस के पल्ले को पकड़ लें, क्योंकि क्या सुना हमने अभी, राह, हक और जिंदगी सिर्फ यीशु। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मुबारक है हम जिसके लिए सच में जब हम वो ज़बूर गाते हैं, आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया। कौन? आपे ऊपरों हाथ वधा के। मैंने और आपने, मुझे तो यीशु नाम भी नहीं पता था, मैं तो जानती नहीं थी यीशु को। मैं तो लगी थी अपने देवी देवताओं के आगे सजदा करने, मैं उन मूर्तों के आगे झुकी रहती थी, वो भी पत्थर और मैं भी पत्थर बन गई थी। फिर क्या हुआ? आप ऊपरों हाथ बधा के यीशु ने ऐसे मुझे निकाल दिया। आमीन। और अगर आज मैं आपको कहती हूं देयर इज हेल, डू नॉट गो देयर, क्योंकि वो सच है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहे थैंक यू जीसस मुझे बचाने के लिए। अपने लिए कहें, यीशु आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
बड़ी शुक्रगुजारी करते रहे। आंख खुले तो यीशु की शुक्रगुजारी किया करें कि उसने हमें जिंदगी दी। जब पहली बात ये जबान खुले सुबह, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस किया करें, क्योंकि उसने अपना आखिरी खून का कतरा भी बहा दिया ताकि हम उस नरक में ना जाएं। मेरा और आपका एक एक का एक एक गुनाह, एक एक पाप जो हमने किया, जो हम अभी भी कर रहे हैं, वो सारा गुनाह, सारा पाप जीसस ने अपने ऊपर लिया ताकि हम इस हेल से बच सकें, बिकॉज हेल इज ऑल्सो रियल। किसी को कभी नहीं कहें गो टू हेल, नो, कैंसल दिस वर्ड। हमारी डिक्शनरी में भी ये वर्ड ना हो। सबके बचने की दुआ करें, आमीन। सबके बचने की दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैथ्यू 25:30 क्या कहता है? द प्लेस ऑफ आउटर डार्कनेस। रात को सिर्फ अंधेरा करके सोते हैं। अगर उठना हो तो लैंप चलाते हैं। अंधेरे में चल सकते हैं, रह सकते हैं अंधेरे में? नो, वी कैंट। जरा सी देर सूरज नहीं आता तो एक उदासी सी हो जाती है। पर एक ऐसी जगह जहां पे देयर इज नो लाइट, एक ऐसी जगह जहां पे खूब अंधेरा ही अंधेरा है। हालेलुया। पर जीसस बचा रहे हैं, आमीन। जीसस बचा रहे हैं, हम सबको बचा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस क्या कहते हैं? इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। उन चीजों से मत डरो। जब आप जीसस को रिसीव करते हैं तो क्या होता है? रिश्तेदार छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं, दुनिया छोड़ देती है कि ये तो यीशु का बन गया। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। पर सच में मुबारक हैं वो जो यीशु नाम से सताए जाते हैं। अगर आपको इसलिए सताया गया, अगर आपको इसलिए निकाल दिया गया कि आप जीसस में हैं, तो ब्लेसेड आर यू, आमेन। क्योंकि बहुत सी चीजें, वो चीजें जो आपको, आपकी बॉडी, डू नॉट फियर दोज। राहुल इसको निकालें जरा, मत्ती का 10:28। उससे मत डरें जो आपकी बॉडी को किल कर सकता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने इन देवी देवताओं को छोड़ दिया, अगर हम इन बाबाओं से, उन पीरों को, उन चीजों को जिसको बचपन से पूजते आए, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो वो हमारा नुकसान करेंगे, हमें सताएंगी। हालेलुया। मत डरे उनसे जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। किससे डरो? जो आत्मा और शरीर को क्या कर सकता है? उसको नरक की आग में ले जा सकता है। उससे मत डरो। ये चीजें सच में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में जीसस आ जाते हैं, द वन इन यू इज माइटियर। जो हमारे अंदर है वो बहुत जोरावर है बजाय उसके जो इस दुनिया में है। और यीशु नाम में लूक 10:19 में जीसस ने हम सबको क्या दी है? पावर दी है, डोमिनियन दी है। जीसस कहते हैं किसके ऊपर? सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, एंड एवरी पावर ऑफ एनिमी के ऊपर। और क्या कहा? नथिंग शैल हार्म यू, आमेन। बोले इस दुनिया में जो भी कुछ है, कुछ भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता। क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। और कोई भी चीज आपकी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकती।